नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम की वसातत से मुख्तलिफ शोबों से मुत्तलिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। आपको इंतज़ार होगा कि आज किस मौजू पे बात होगी। आप जानते हैं कि जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार की हमेशा ये कोशिश रहती है कि आवाम को उनकी दहलीज पर मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात बहम पहुँचाई जाए। आपकी सरकार के उस इनिशिएटिव के हवाले से ज़रूर सुना होगा जिसके तहत यहाँ के किसानों को उनको अपलिफ्ट करने के हवाले से 29 प्रोजेक्ट्स को वजूद में लाया गया और उन 29 प्रोजेक्टों के फ़वाइद बराह रास्त हमारे किसानों तक पहुँच रहे हैं। जहां हमारी सरकार हर सेक्टर की तरफ ध्यान दे रही है, वहीं सरकार की ये कोशिश है कि किसानों को कदम ब कदम हर कोई सहूलत बहम पहुंचाई जाए। अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी के हवाले से इस वक्त जो एक स्कीम राइज है, जो इंप्लीमेंट हो रही है, वो है पीएम कुसुम योजना इन जम्मू एंड कश्मीर। आप ये भी जानते हैं कि पीएम कुसुम योजना जो है, पीएम कुसुम योजना की तरफ उन तमाम किसानों को फ़ायदा पहुंचता है जिन किसानों को अपनी खेतों में सिंचाई की सहूलियात जो है वो मैसर नहीं है। खसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। ये दो शुमारे हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिन दो शुमारों में हम ग्राउंड ज़ीरो पर भी जाने की कोशिश करेंगे। आया उन किसानों से बात करेंगे जिन किसानों को इस स्कीम से फ़ायदा पहुंचा है, और ये भी हम इस प्रोग्राम की वसातत से आपको बताएंगे कि जो भी हमारा किसान इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहता है वो किस तरह से इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। और हम आगाज़ में इस सिलसिले में वेलकम करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में श्री सौरभ भगत जी, जो कमिश्नर सेक्रेटरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर। आपका स्वागत है सर हमारे आज के शो में। शुक्रिया शुक्रिया। यहाँ तशरीफ़ रखे हुए हैं ये है जनाब मुजफ्फर अहमद मलिक साहब, जो डेप्यूटी सीईओ हैं एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर। जनाब मुजफ्फर अहमद मलिक साहब, वेलकम है आपका हमारे शो में। नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ रखी हुई हैं बात करने के लिए ये है मैम अलीमुर रिजवाना जी, जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और कृषि उद्यमी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैं। मैम अलीमुर रिजवाना जी, वेलकम है आपका हमारे शो में। यहाँ तशरीफ़ रखे हुए हैं, आपको तारुफ करा देते हैं, यह जनाब इरशाद अहमद डार साहब, जिनको आप बखूबी जानते होंगे क्योंकि बहुत सारे फॉलोवर्स हैं इनके। ये एक प्रोग्रेसिव फार्मर है और आपको बताना चाहेंगे ये बेनिफिशरी है इस स्कीम के। ये मोच आज स्कीम फ़ायदे तुलमुत यमन निश नानि आसे आज सोद जे अमि स्कीम सतन कूता फ़ायदे यून, तिकाज ये एक आप मान लीजिए कि मतलब जिस तरह से जो बाकी किसान हैं वो इनसे गाइडेंस जो है वो ले सकते हैं। हम बाज़ाब्ता आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। श्री सौरभ भगत जी, सबसे पहले ये जो डिस्टिंग्विश्ड पैनल आपने तरतीब दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सौरभ जी, ये बताइए कि जो आप इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, अगर हम बात करेंगे जो पिछले कई वर्षों में आपने रूफटॉप टेक्नोलॉजी को भी देखा और अभी आप इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीएम कुसुम को देखते हैं, खातिर खां नताइज हमने उस वक्त भी देखे और इस वक्त भी हम जोश जज्बा देख रहे हैं किसानों में। आगाज में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इसकी इंप्लीमेंटेशन है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और किस तरह के फ़वाइद मिलेंगे किसानों को? देखिए, जो हमारा मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओह, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या हालाओ, ऐसी लुभाने वाली स्कीम्स में पैसे जमा करना यानी धोखे का इम्कान, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे हुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा?
वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। मरकज के लेवल पे जो एक टारगेट है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि हमें 500 गीगावाट पावर बनानी है, तो पहले हम इसको बनाना चाहते थे 2030 तक, मगर अब चूंकि हमारा एक प्रोग्रेसिव देश है और हम अपने आप को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाना चाहते हैं जी, तो रिसेंटली भारत सरकार ने, आपने देखा होगा कि 750 गीगावाट पे इसको रिवाइज कर दिया है इस टारगेट को। उस सारे टारगेट के अंदर सबसे बड़ा जो एक सेक्टर है जो हमारे देश को कंट्रोल करता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा जो तादाद है वो एग्रीकल्चर में मुलव्वस है। और अगर हम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास एक बहुत बड़ा हमारा जो GDP है वो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिशरीज से कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो उस सारे सिलसिले में हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं डोलू साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी स्कीम बनाई जिसका नाम है HADP, और उस स्कीम के तहत लगभग 5,500 करोड़ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर को सुधारने के लिए डाला जा रहा है। तो उस स्कीम में एक उसका एक सप्लीमेंटल पार्ट है, वो है एग्रीकल्चर क्षेत्र में बिजली की रिक्वायरमेंट, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट। तो जो प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम है वो एग्जैक्टली वहीं आके फिट होती है, और जो हमारा किसान है उसको टाइमली एग्रीकल्चर, टाइमली इरिगेशन, और दूर दराज इलाकों में जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है वहां तक भी उसको इरिगेशन की सुविधा देना, वो इस स्कीम का रिक्वायरमेंट है। इसको अगर आप देखें, इसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि उत्थान एवं महाअभियान। तो इसका बेसिक पर्पज ये है कि किसान की जो माली हालत है उसको सुधारा जाए और साथ में उसको एक एनर्जी प्रोड्यूसर बना जाए। मतलब वो खेती करता है, कभी सेब की खेती करता है या राइस की करता है, वो अब बिजली की खेती भी इस स्कीम के तहत कर सकता है। जिस तरह से अभी आपने बता दिया श्री सौरभ भगत जी, आपने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के हवाले से आपने बात की। हम आपको अक्सर बेशतर ये देखते हैं कि आप ग्राउंड लेवल पे जाते हैं। आप कुछ दिनों पहले ही आपने बारामूला का दौरा किया, या बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आप जाते हैं। तो किसानों से जब आप बात करते हैं, किस किस्म का जज्बा आपको देखने को मिलता है और किस किस्म की डिमांड आपको आप देखते हैं वहां पे किसानों में? आज हमारे साथ भी 2 प्रोग्रेसिव किसान यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्कीम में जो कि 80% सब्सिडी है, और हमारे जितने भी किसान हैं उनको अश्योर्ड इरिगेशन उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो हम लोग रिसेंटली पाम्पोर गए, वहाँ पर भी मौके पे ही हमें लगभग 1000 से ज़्यादा किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। उससे पहले खनबल में हमने अनंतनाग और साउथ कश्मीर के लिए कैंप किया। कल हम लोगों ने ये जो इलाका है कुंजर इलाका, इस इलाके में बारामूला के लिए कैंप किया। लास्ट वीक हम लोग जम्मू के अंदर हम लोगों ने RSपुरा जो जम्मू जिला है जहाँ राइस प्रभुल है वहाँ पर हमने कैंप किया। उससे पहले सांबा में एक रामगढ़ एरिया जो बॉर्डर बेल्ट कहते हैं वहाँ पर किया, बिश्ना में किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर जगह पे जहाँ पर भी हमने कैंप किया, मौके पे ही जम्मू कश्मीर बैंक से 400-500 चेक हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मिले। तो मैं चूंकि स्कीम में इनको सब किसानों को ये पता है कि 80% सब्सिडी, 30% जम्मू कश्मीर सरकार से और 50% भारत सरकार, इतनी सब्सिडी कहाँ अवेलेबल होती है, और उन्हें पता है कि स्कीम चाहे कहीं खत्म ना हो जाए। तो इसमें तो मुझे लगता है कि एक बहुत भीड़ है, और हमारी इनफैक्ट एजेंसी जो है ये दिन रात काम कर रही है, क्योंकि हमारे वेंडर्स को इतना मतलब मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ रहा है फील्ड के अंदर। तो मुझे लगता है कि हमारे सारे किसान बहुत टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के में बहुत अग्रसर हैं, चाहे वो कश्मीर के हमारे एप्पल के फार्मर्स हो। कल मैं आपको कल का एक किस्सा बताऊंगा कि वहां पर जो हमारे फिशरीज वाले फार्मर्स थे, बहुत सारे फिश फार्म है कुंजर इलाके में, तो उन्होंने भी कहा कि हमें भी इस स्कीम के तहत लाया जाए, और कल उनको भी बेनिफिट एक्सटेंड किया गया। तो करीब 40-50 जो बड़े प्रोग्रेसिव किसान हैं जो ट्राउट का काम करते हैं, उन्होंने भी इसका फायदा लिया। इसी तरह फ्लोरिकल्चर वाले जो हैं, वेजिटेबल ग्रोअर्स हैं, सैफरन ग्रोअर्स हैं, जम्मू में राइस की अगर हम बात करें, तो इस तरीके से इसमें बहुत अच्छा इंकरेजमेंट है। और हमारे डिपार्टमेंट का काम बड़ा आसान है, क्योंकि ये स्कीम को इंप्लीमेंट करना, मुझे लगता है हमारा टारगेट तो अगले महीने में ही पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। जिस तरह से आपने सुना, जो हमारे साथ श्री सौरभ भगत जी ने जिस तरह से बता दिया, इन्होंने जिक्र किया HADP के हवाले से बात की। चूंकि हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब है, बाज़ाब्ता जिस वक्त ये 29 प्रोजेक्ट जिनका हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही जिक्र किया, उस वक्त किस तरह से उनको तरतीब दिया गया, फिर सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, या बाकी जो एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स को चीफ सेक्रेटरी साहब ने बाज़ाब्ता एक ही टेबल पे बिठा के इन प्रोजेक्ट्स को बनाया, फिर उनके फवाइद आवाम तक पहुंचाने के लिए, किसानों तक पहुंचाने के लिए इस तरह के स्टेप्स हैं। अब जो आपने सौरभ जी को सुना, ये बताइए, आप जब हम ग्रास रूट लेवल की बात करेंगे
तो ग्रास रूट लेवल पे जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होती है जनाब मुजफ्फर साहब? जैसे हमारे कमिश्नर साहब ने आपको बताया कि ग्रास रूट लेवल पर ही की वजह से है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में कैंप करते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब खुद वहां आते हैं ग्राउंड लेवल पर। इनके आने से हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है। अब हमने जिस भी डिस्ट्रिक्ट में कैंप लगाया, वहां पर जब ये किसान आते हैं, हम हर कैंप पर एक स्टॉल भी लगाते हैं डिफरेंट टाइप के। उसमें इस सोलर पंप के सारे कंपोनेंट हम रखते हैं। वहां पर उनको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं, इसमें ये कंपोनेंट लगता है, फिर इसका ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है, और बल्कि हर प्रोग्राम में हम उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। हर प्रोग्राम में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। वो जब ऑन स्पॉट वहां देखते हैं, उसके बाद वो आगे गाँव में जाते हैं, और हमें अपने कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में हमने कैंप किया है, उस कैंप के बावजूद अगर ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर भी आपको कैंप करने की या उनको उसकी रिक्वेशन आ जाए, आप वहां भी जाइए, और हम वहां भी जाते हैं। और जितना हमने देखा है कि जब किसी एक गांव में मतलब पंप लग जाता है, अगले 2-3 दिन के बाद बाकी लोग भी उससे मुतासिर होकर आ जाते हैं। अनंतनाग में हमने कैंप किया है, वहां एक गांव है बदस गांव जी। एक ही गांव में इस वक्त तकरीबन 45 से 50 पंप लग गए। बहुत खूब, बहुत खूब। और उस पर आप एक दिन अगर आपको टाइम मिलेगा, एक स्टोरी आप बना दीजिए वहां जी। मतलब वहां लोगों से, हम बिल्कुल वहां नहीं होंगे, आप खुद ही जाए, फार्मर से सुनेंगे, और वो आपको बताएंगे कि इसका जी। क्या इसकी कितनी अफादियत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कश्मीर में पहले बहुत बारिशें होती थी, बर्फबारी होती थी, डे बाय डे पानी बहुत कम होता जा रहा है। जिस तरह से आपने अभी बात की, आपने बता दिया कि किसान जो है, नाज़रीन मोहतरम, हमने ये भी आपको बता दिया कि हमने बाज़ाब्ता, चूंकि दूरदर्शन जो है, दूरदर्शन ने पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं कि बाज़ाब्ता ग्राउंड ज़ीरो पे हम जा रहे हैं। ग्राउंड ज़ीरो पे हम देख रहे हैं कि किस तरह की सेटिस्फेक्शन देखी जाती है, किस तरह के इंतजामात है, किस तरह का सिनेरियो है। इनफैक्ट जो आज का प्रोग्राम है, या इससे पहले जो हमने ट्रैफिक के हवाले से प्रोग्राम किया, हम उसमें भी ग्राउंड ज़ीरो पे गए। ग्राउंड ज़ीरो पे हमने उसमें भी तासुरात देखे पब्लिक के क्या है, और आज हम ग्राउंड ज़ीरो पे जाके ये देखने की कोशिश करेंगे कि आया जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट किस तरह की अवेयरनेस करता है, और जो किसान है, किसान क्या चाहते हैं। और हमने आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे पुलवामा से जो हमारे नुमाइंदे हैं, तारिक अहमद डार साहब, तारिक अहमद डार हमारे एक स्पॉट पे मौजूद है, उनसे हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे, और उनसे राब्ता करके हम आपको ये बता देंगे कि किस तरह से इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन होती है। और ये जो कुसुम योजना है, यूजन पंप चॉइस आम सतन यूजन सोलर चॉइस, मतलब पावर बचाव वन कुन जाए पावर, अच्छा वहां पे सिंचाई की सहूलत होनी चाहिए। अब 80% इसमें बाज़ाब्ता आप देख लीजिए, इसमें सब्सिडी मिलती है, 20% इसमें सिर्फ किसान को देने हैं, तो बहुत हद तक फायदा है। खास बात आपको बताना चाहेंगे, येल्ट का नव स्कीम यवान च, सबसे पहले उसमें ज्यादा ऑफर होती है, तो बेटर ये रहता है कि सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इस चीज से इस्तेफादा आपने उठाना है। तो तारिक से हम मिलने की कोशिश करेंगे। तारिक, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हम आपके वहां से रेस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जी फयाज, आ रही है? जी हाँ तारिक, ये बताइए कि कहां पे मौजूद है। और हम बिल्कुल इस वक्त देख रहे हैं कि आपके बैकग्राउंड में बिल्कुल कुछ पेड़ हैं, कुछ पेड़ दिख रहे हैं। कौन सी जगह है, कहां पे आप मौजूद हैं, हमें आप दिखाइए वहां पे, और किस तरह आप आज के इस प्रोग्राम के जरिए से दिखाना चाहेंगे कि क्या इंतजामात है वहां पे, और किसानों में आप किस तरह का जोशी जज्बा देख रहे हैं। तारिक जी फयाज, मैं आपको बता दूं कि ये जो पीएम कुसुम स्कीम है, ये किसानों के लिए काफी सूदमंद साबित हो रही है। और अगर हम बात करें, किसानों का पैदावार बढ़ने के साथ साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं ये स्कीम जो है, ये किसान दोस्त होने के अलावा
किसान ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसे आलूदगी के जो है बहुत कम जो है असरात रहते हैं, इसे आलूदगी में कमी आ सकती है। और यहाँ पे हम बिल्कुल दुसू पांपोर में मौजूद है, तो जहाँ हमारे साथ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मौजूद है डॉक्टर बशीर अहमद इलाही। ये हमें बताएंगे, ये हमें दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो सोलर पंप है ये काम करता है। ये हमें मुकम्मल तौर पर ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। जी बशीर साहब, आपका स्वागत है और आप हमें बताइए कि किस तरह से ये काम करते हैं सोलर पंप, आप हमें मुकम्मल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए। मैं इस वक्त सैफरान रिसर्च स्टेशन जो सुकास्ट का एक अहम मरकज है, यहाँ पर हाल ही में हमने एक जो है सोलर सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, क्योंकि हमारे किसान भाई ये कहते हैं कि हमें सैफरान में इरिगेशन की प्रॉब्लम बहुत अरसे से चल रही है, उसके लिए जो हमने एक जो मुतबादिल इंतज़ाम उनके लिए ढूंढा है वो ये है कि वो हर जगह, चाहे कोई भी किसान हो, वो अपने खेत में इस तरह के सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि हमने एक जो यहाँ पर सिस्टम बना रखा है, वहाँ उसमें 13 पैनल्स लगे हुए हैं और इसमें एक छोटा सा यहाँ पर एक जो है इंस्टॉलेशन बॉक्स है जहाँ से हम ऑपरेट भी करते हैं। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि हर कोई किसान, एक एप्लीकेशन है उसमें जो अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसको कहीं से भी किसी कंट्री के किसी कोने से ऑपरेट कर सकता है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि ना तो बिजली का कोई चक्कर है, ना कोई डीजल का या पेट्रोल का किसी किस्म का इसमें खर्चा आता है। तो जब हम इसको ऑपरेट करते हैं, यहाँ से ये 7.5 HP का जो है मोटर इसमें फिक्स हुआ है और उसी से ये हमारा जो सिस्टम है, इसमें हमारा एक जो यहाँ पर सम्प लगा हुआ है, यहाँ इरिगेशन जो है, जो वाटर लिफ्ट होता है, लगभग वो 250 फीट के नीचे से जो पाइप उन्होंने इंस्टॉल कर रखी है, यहाँ से पानी सीधे यहाँ से निकल के इस सब में हम इसमें जखीरा करते हैं। और इसके बाद जब भी हमें जरूरत पड़ती है, हम अपने जो सैफरान जो यहाँ पर हमारा जो एरिया है, इसमें अपने हिसाब से वक्त के मुताबिक, ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें इरिगेशन देते रहते हैं। अभी तक जो हमने पिछले कई दिनों से लगभग हर रोज़ हमने करीब 60 से 70 हज़ार लीटर यहाँ से लिफ्ट किए हैं और अभी तक इस साल लगभग पिछले 1-1.5 महीने में लगभग हमने 13 लाख लीटर इसमें से इसी सोलर सिस्टम से हमने इस बोर से लिफ्ट किए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर जो भी किसान है वो अपने खेतों में अपने एग्रीकल्चर जितने भी एक्टिविटीज़ है उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं और उनके लिए इरिगेशन के लिहाज से एक अच्छी जो है उनके लिए मुनाफा बख्श, फ़ायदेमंद, सूदमंद जो उनके लिए जो भी एग्रीकल्चर हिसाब की उनके साथ एक्टिविटीज़ होगी, चाहे वो सैफरान से हो या और भी क्रॉप हो, उसके लिए उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो बशीर साहब, आप हमें बताइए, ये जो मोटर भी इसमें लगाया गया है, तो ये किस तरह से इस पे काम करता है सोलर पे, और ये भी बताइए कि जितनी ज़रूरत पावर से या हमारी डीजल मोटर से पूरी हो जाती है, क्या वो ज़रूरत इस सोलर से पूरी हो जाती है? देखिए, जहाँ तक ये सिस्टम है, ये सिस्टम जो है इसको हम AC मोटर यहाँ पर फिक्स हुआ है, मगर इसमें हम DC मोटर जो इसी पैनल से हम जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसी सिस्टम से हम फिर इन्हीं पैनलों से हम अपने खेतों को सिंचाई कर सकते हैं। मगर ये दूसरा स्टेज है। पहला जो स्टेज है, जो इस वक्त हमारे किसान भाई ये कहते हैं कि हमें इरिगेशन जो पानी है वो दस्तयाब होना चाहिए। पहले तो सबसे पहले कि पानी का दस्तयाब उनके लिए लाजमी है। अगर वो पहले ये सिस्टम लगा के पानी को निकाले, जखीरा करें, दूसरा स्टेप है उनके पास कि वो फिर किस तरह से अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। जिस हिसाब से उनको, चाहे वो स्प्रिंकलर सिस्टम हो, चाहे वो लेजर सिस्टम हो, चाहे वो फ्लड सिस्टम हो, वो अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर पहली जरूरत जो उनकी है कि वो एक सिस्टम को इंस्टॉल करें, इरिगेशन को, पानी को लिफ्ट करें, जखीरा करें या डायरेक्ट अप्लाई करें खेतों में, तब जाके ये उनके लिए बहुत अच्छा सिस्टम साबित होगा। तो बशीर साहब, ये बताइए, जिस तरह से हम रिवायती तरीकों से या पहले हम डीजल मोटर्स का इस्तेमाल करें या पावर ग्रिड से हम इनिसार करते थे, तो आपको लगता है कि ये जो सोलर पावर पंप्स लगे हैं तो इसे वो इनिसार का जो काम है वो खत्म हो गया है और कहीं ना कहीं किसान को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है? जाहिर सी बात है, हम तो हमारी कंट्री में तो अब तो हर जगह बहुत सारे ऐसे जो फार्मर्स हैं, बड़े बड़े फार्मर्स हैं जो सोलर से ही चलते रहते हैं। हम बाहर
जम्मू कश्मीर से जब भी बाहर देखते हैं बड़े बड़े फार्म जो हैं वहाँ पर बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, उनका इरिगेशन सिस्टम, उनका बिजली का निज़ाम जितना भी इस वक्त चलता है वो सोलर बेस्ड इरिगेशन ही चलता है। तो यहाँ कंट्री में अब तो हम जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो चाहते हैं कि हर लिहाज से हमारे किसान तरक्की करें, तो वो अपने खेतों में इसी सिस्टम को अडॉप्ट करके, एक तो ये है कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली है और दूसरा इसमें कोई खास का एक वन टाइम जो है पहला जो आपका तारीख और इसमें अच्छी खासी जो है सब्सिडी मिलती है और फिर जाके जब ये है 5 साल 6 साल उनको जो भी इसमें वियर टियर जो भी कोई भी माइनर रिपेयर्स होगा वो डिपार्टमेंट खुद करे। डॉक्टर बशीर अहमद इलाही साहब आपका हम शुक्रिया करेंगे और तारिक आप इनका शुक्रिया कीजिए और हम यहाँ स्टूडियो से अब बात कर रहे हैं और प्रोग्राम को हम जारी रखे हुए हैं और अब जो है आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिस तरह से आपने बता दिया, इंफॉर्मेशन आपने दे दी। तारिक आप तक हमारी आवाज आ रही है? तारिक आपका शुक्रिया, आपने जिस तरह से हमें दिखा दिया कि किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं इस सिलसिले में और हम कोशिश करेंगे कि अगला जो हमारा शुमारा होगा उस शुमारे में भी हम ग्राउंड जीरो पे जाके कोशिश करेंगे कि हम किसानों से बात करेंगे। हम स्टूडियो में बात करते हैं, अब मैम आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम अलीम रिजवाना जी, जिस तरह से अभी आपने ग्राउंड जीरो पे देख लिया कि किस तरह के फवाइद हैं, ये बताइए आपके, अब मान लेते हैं अभी आपने सुना इन्होंने फरमाया मुजफ्फर साहब ने कि ग्राउंड लेवल पे इसकी इंप्लीमेंटेशन के हवाले से अगर हम अभी ये देखेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, बिल्कुल, तो क्योंकि आप एक प्रोग्रेसिव फार्मर बिल्कुल, तो आप किसानों से बात भी करते हैं, किस तरह से आप उनको समझाते हैं, क्या करते हैं आप? देखिए सर, अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने नाजरीन देखने वालों को पहले अपना सलाम पेश करूंगी एंड सेकेंडली बह वन ये कि युस ये स्कीम सानि कशीर पूरे जम्मू कश्मीरस मज यह स्कीम आय PM कुसुम स्कीम अम सत गो 99% बर्डन युस यमन फार्मरन पे सह गो खत्म, चूंकि सन वाटर लेवल सो गई वारिया बन, वाटर टेबल काफ़ी नीचे चला गया, तो उस वजह से क्या है कि लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है पानी की सिंचाई में, बाकी चीज़ों में। अब एक चीज़ और है, पहले जो हमारे ट्रेडिशनल बागात होते थे यम जन ऊंट कुल आसान तिमन वरियस मज अक लट पेवान आब लागुन, चूंकि अब हमारा जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है तो वो एक प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होता है, एक ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। तथ मज क्या गसान, तथ मज लोगों हाई डेंसिटी लागुन, इटली पे अनिक कुल या बाकी मुल्कों पे, उसमें जहाँ ये अकिस कनालस रॉपी लाख तत वनकस अकिस कनालस 3 लाख रुपये रेवेन्यू जनरेट गसान बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी। तो कितनी जरूरत, कितनी आपको मतलब इसकी जरूरत महसूस होती है ग्राउंड लेवल पे? मुख्तसरन थोड़ा सा बिल्कुल मुख्तसरन इसकी ये जो PM कुसुम स्कीम है इसकी जरूरत एक फार्मर को उतनी है जितनी उसको लैंड की भी जरूरत है। जितनी लैंड की जरूरत है, यही सवाल लेके हम यहाँ पे जाना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे जनाब इरशाद अहमद डार साहब, चूंकि बहुत सारे फॉलोवर्स हैं आपके और आपने बाज़ाब्ता आप इस स्कीम से आपने फायदा भी उठाया है, ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो जो हमारे बाकी किसान हैं, क्या आप उनको बताना चाहेंगे और किस तरह से आपने फायदा आपको पहुंचा इस स्कीम से? बिल्कुल, बह वन ये पन्निस किसान बॉयस तुहंद वसादत कि यित अकिस वनकस मे बासान इन वालिस फ्यूचरस पे यित अकिस बच्चस माज हुंद दोद जरूरत तिथे कस मे बासान वनकस 4 फार्मिंगन पे ज़्यादा जरूरी। आ गो एग्रीकल्चर अगर वेजिटेबल करान तम खतर आब जरूरत, तो वक्तस पे आब आसान कहें कि गो मे बोरवेल खनित मॉडल बनाओ बस गर इंशाअल्लाह रहमान, तो यम सात बह तथ वेजिटेबल्स मज मे सख जरूरत तम सतन। दयम गो हार्टिकल्चरस, तुम पी कि जून जुलियस मज वन सान जमींदार से मुताबिक रूद पेवान कहें। त्रेयम यो जन सन फिश फार्मिंग ती गई अम सतन थोड़ा सा मुतासर रूद नपन सतन, तिम नाल नदी बाकी आड़ हथ गो यम सात वन बोरवेल तो अवेलेबल पे आब डीजल गो सोरे खर्च गन खर्च। या वनकस सन परमि लिखमि नौजवान बेस अकिस फार्मिंग गसान, सो गई डक फार्मिंग, तो रिसेंटली कोर मे वीडियो तो डक फार्मिंग पे यह सा अपलोड, तो गो तम खतर आब जरूरत, गो अंज बतख वन सन नौजवान रचान असल ब्रीड अनान, गो यमन चनवनी फार्म
فارمنگ پہ یم سات سون کسان بھائی نظر تراان ام خاطر ضروری آب ون اگر آب تہ بور ویل تہ ون پاور ان ڈیزل ان یم خرچات بران ایز اے فارمر ونان اس خرچات اگر بہ ترا گھر 1,20,000 مے گوڑ اونمت ڈیزل موٹر حظ گھر تو یم سات بہ یہ سولر سسٹم لاگان گو 1,20,000 اگر میں سولر سسٹم یہ انسٹال گھس گو مے کرن کمی 40,000 روپیے میں پنہ چند کڑی باقی دی میں سورے گورنمنٹ. آپ کا ہم یہ چاہیں گے کیونکہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سے آنا تھا لیکن میں ادھر سے ہی اب آ جاؤں گا. یہ بتائیے اب مختصر کس طرح کا میسج آپ کا ہوگا کسانوں کے لیے؟ بس بالکل چھس بہ کسانن یہ ونان کہ تُہۍ یِیِو برونٹھ کُن پنن پان کٔرِو دٲخل یہ سولر واٹر پمپ لٲگِو تُہۍ چاہے تُہۍ ویجٹیبل فارمر چھُو چاہے تُہۍ ہارٹیکلچر فارمر چھُو یا تُہۍ فشری فارمر چھُو یوٗتاہ تہٕ تیوٗتاہ کٔرِو تُہۍ جلدی کیازِ کہِ مے بی پگہہ ہیٚکہِ سکیٖم بنٛد تہِ گٔژھِتھ یُس دپان اگر بٮ۪گار تہِ گوٚژھ گژھُن سُہ تہِ گوٚژھ تور تہِ گژھِ سُلی گژھُن. تور تہِ گوٚژھ سُلے گژھُن. اچھا آپ سے ہم میم علیم رضوانہ جی مختصراً آپ کا میسج کس طرح کا ہوگا؟ مختصراً میرا یہ میسیج ہے کہ اگر کٲنٛسہِ فارمرس فارمنگ کرٕنۍ چھےٚ اور تٔمِس چھُ فارمنگ ہٕنٛدِس شعبس منٛز اکھ اِکنامِکلی ساوُنٛڈ بنُن تٔمِس پزِ یہِ سولر واٹر پمپ لاگُن تِکیازِ امہِ بغٲر تٔمۍ سُنٛد وارِ چمنہٕ کرُن چھُ ناممکن. یہ چونکہ میں تھوڑا سا ایلابریٹ کروں گی اس کو. HADP جو ہے ہالسٹک ڈیولپمنٹ ایگریکلچر پلان جو ہمارے چیف سیکرٹری صاحب نے دیا تھا ہالسٹکس مز سورے یس یمو ون بطخ انز باقی چیز یہ سورے منحصر کران آبس پہ. گو اگر اقتصادی طور با اختیار سنس قومس بالکل سکیم ہند فائدہ. آپ سے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں مختصراً ایک لاسٹ پہ میسج دے دیجئے ان کسانوں کے لیے اس سکیم کے حوالے سے. میں گورنمنٹ آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی گھر سے کسان ہوں. میرا ایگریکلچر لینڈ بھی گھر میں ہے ہارٹیکلچر لینڈ بھی گھر میں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے وضاحت میں ہمارے کمشنر صاحب نے بھی اس کی پوری افادیت بتائی. پین انڈیا میں یہ واحد ایک سکیم میرے حساب سے ہے جس میں 80% سبسڈی ملتی ہے. ساتھ میں اس میں ہمارے کمشنر صاحب نے JK بینک کے ساتھ MOU سائن کیا ہے ان کے ساتھ ٹائی اپ کیا ہے. جو ان کو 20% دینا ہے وہ بھی ان کو نامنل انٹرسٹ پر وہاں سے ملتا ہے. اچھا مطلب وہ چیز جو ہے وہ وہاں پہ ہمیں بینک کی طرف سے لون بھی مل سکتا ہے. یہی سوال لے کے ہم آپ کے پاس جانے کی کوشش کریں گے شری سوربھ بھگت جی. آخر پہ آپ ہمیں یہ سمجھائے کہ جو 80% ہے ایک تو جو ہمارے جموں کشمیر کے کسان ہیں جموں کشمیر کے کسانوں کو اس سکیم کے فوائد کس طرح سے وہ یہ لے سکتے ہیں اس سکیم کو اور جو بینک کی سہولیات ہے جو لون کی سہولیات ہے تھوڑا ڈیٹیلڈ آپ کی میسج ہمیں چاہیے. دیکھیے ہم لوگ اگلے 3 مہینے ایک مہم چلا رہے ہیں جس میں ہم ہر ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ کیمپ میں ہی اسی وقت کسان آئے اگر وہ اپنا بینیفیشری شیئر جو اس کا 20% شیئر بنتا ہے جو کہ بہت چھوٹی سی رقم ہے جیسے ہی وہ چیک کاٹیں گے 4 ہفتے میں اس کا ہم یہ پمپ لگا دیں گے. تو ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے سبھی ضلعوں میں کیمپ کیا ہے تحصیلوں میں بھی جا رہے ہیں بلاکس میں کانسٹیٹوئنسیز میں جا رہے ہیں. اگر مان لیجیے وہ 5 ہارس پاور کا پمپ لگاتے ہیں 3,36,000 کا جو پمپ ہے صرف ان کو 67,000 انہوں نے اماؤنٹ پرووائڈ کرنا ہے. وہ اماؤنٹ بھی ان کو JK بینک کا وہاں مینیجر صاحب بیٹھے ہوں گے اگر ان کے پاس KCC ہے KCC پہ وہ اماؤنٹ کٹ جائے گا اور ان کو یہ سویدھا مل جائے گی. اس میں کوئی ڈیٹیل فارمیلٹی نہیں ہے سارا سسٹم آن لائن ہے اور اس کا پورا مانیٹرنگ جیسے میں ان کو بتایا کہ ریموٹ مانیٹرنگ بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ بڑے کسان ہیں آپ سری نگر میں بھی یہاں سے بھی اپنا پمپ آپ چالو اور بند کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی سویدھا ہے اور کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اگلے سال بھی فائنینشیل ایئر میں یہ سبسڈی رہے. آپ کو میں نے جس طرح بتایا کہ سبسڈی 50% ہمارے بھارت سرکار نے دی ہے MNRE نے پردھان منتری آفس نے تو 30% جموں کشمیر سرکار نے دی ہے. دونوں مل کے 80% ہوئی ہے. تو میرے جتنے بھی بھائی ہیں میری ان سے محتوانہ گزارش ہے کہ اس اسکیم کو سکسیسفل بنائیں اور جتنے بھی ہمارے ہر گاؤں میں جہاں بھی ایگریکلچر ہارٹیکلچر فشری فلاوریکلچر سب اس کو لگائیں. چاہے سرفیس پمپ لگانا ہے چاہے سبمرسیبل لگانا ہے ہر طرح کی ٹیکنالوجی کے لیے ہمارے پاس سولوشن ہے. آپ جکیٹا سے سمپرک کریں ہمارا بیمینا میں آفس ہے. اگر ڈسٹرکٹ کیمپ پہ آپ نہیں پہنچ پاتے یا آپ کا کرشی وکاس کیندر جو ہے ان سے سمپرک کریں تو ہم نے سبھی ڈسٹرکٹ ہارٹیکلچر ایگریکلچر افسروں کو بول دیا ہے تو وہ یہ سویدھا پرووائڈ کریں گے. اس مہم میں اس کا حصہ بنیں اور اپنا مستقبل اور جموں کشمیر کا مستقبل بہتر بنائیں. بہت خوب انداز میں شری سوربھ بھگت جی آپ نے ہمیں آج کے اس پروگرام میں اس سکیم کے حوالے سے سمجھا دیا. لیکن گراؤنڈ زیرو پہ ہم آج کے اس پروگرام میں اپنے کسانوں سے بات نہیں کر پائے اور اس کے سٹیپس کس طرح سے ہیں کس طرح سے اپلائی کر سکتا ہے نہیں ہو پائی. آج اسی منچ پہ ہم اگلے شمارے کے لیے آپ اسی پینل کو پھر سے مدعو کرتے ہیں
اور آج آنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین محترم, آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے. اور ساتھ میں خصوصی طور جس طرح سے ہم نے پروگرام کے دوران کہا کہ دوردرشن کی پچھلے کئی مہینوں سے یہ کوشش رہی کہ جتنے بھی پروگرامز پیش کیے جائیں اس میں گراؤنڈ زیرو پہ جا کے حقائق جو ہے حقائق عوام تک پہنچائے جائے. اور ہمیں یہ سب تب ممکن ہوتا ہے کہ جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے, یہ ایک ٹیکنیکل ٹیم وہ جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم وہاں گراؤنڈ زیرو پہ موجود رہتی ہے, اور دوسری ٹیکنیکل ٹیم جو یہاں پہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ رہتی ہے, جو اس میں ریکارڈ کرتے ہیں, جو اس پہ پینل پہ بیٹھتے ہیں, جو اس کے ایڈیٹرز ہوتے ہیں, یا جو باقی جو انجینئرنگ سے جتنا بھی عملہ ہے, سبھی کا ہم آج کے اس پروگرام میں ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. اور اگلے شمارے میں اسی موضوع کے ساتھ پھر ہم حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.